नमस्ते सदा वसले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक विषय की जिसमें लंबे समय तक विवाद बना रहा। और वो विवाद इसलिए बना रहा कि भारत के तथाकथित सेकुलरिस्ट, हालांकि सेकुलरिस्ट कहना ठीक नहीं होगा, नवाब मलिक, जिन्होंने समीर वानखेड़े के लिए क्या नहीं किया। आपको याद तो है ना कि समीर वानखेड़े जो एनसीबी के डायरेक्टर हुआ करते थे, रीजनल डायरेक्टर, और उन्होंने आर्यन खान को भरे शिप में पकड़ा था, बहुत सारे और लोगों को पकड़ा था। उससे पहले नवाब मलिक के दामाद समीर खान बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में ड्रग्स को लेकर पकड़े गए थे। उन पर मुकदमा हुआ था, लंबे समय के बाद उनको जमानत हुई थी। तो जब समीर खान पकड़े गए और वो एक लंबा क्या क्या रैकेट पकड़ा गया, तो नवाब मलिक ने उस समय शायद प्रतिज्ञा ली होगी कि समीर वानखेड़े को मौका लगने तो इसको तो मैं बर्बाद कर ही दूंगा। समीर वानखेड़े एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति, एससी एसटी समाज से आने वाले। अब एससी एसटी समाज के बड़े हितैषी तो खान परिवार बनता है, लेकिन जब अपने ही ऊपर बीती तो समीर वानखेड़े को कटघरे में खड़ा करना स्वाभाविक था। और एक अच्छी टेक्नोलॉजी, एक बड़ी टेक्नोलॉजी पॉलिटिशियन इस्तेमाल करते हैं, और ये कहते हैं कि सेफ्टी वॉल्व की तरह गैस निकाल दी जाए। जिस समय गैस निकाल दी जाएगी, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा, ओरिजिनल प्रोडक्ट जो होगा वो देख लेंगे, लेकिन अभी गैस निकाल दो ताकि अभी चावल ना पक पाए। क्या हुआ था, क्योंकि उस समय जब आर्यन खान का मामला फंसा तो बड़ा तूल पकड़ा था, और ये कहा गया था समीर वानखेड़े के द्वारा कि इंटरनेशनल रैकेट इसमें इन्वॉल्व है, और इंटरनेशनल रैकेट की इन्वेस्टिगेशन अब और गहराई से होनी चाहिए। हालांकि नवाब मलिक ने मोर्चा संभाला शाहरुख खान की तरफ से, और नवाब मलिक लगातार पीछे पड़ गए वानखेड़े पर वो इल्ज़ाम लगाए कि भाई वो तो मालदीव गए थे, कहाँ से पैसे आए। उन्होंने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा साहब ये पूरा परिवार फ्रॉड है, और फ्रॉड में ये तक कह दिया था कि साहब ये तो मुसलमान हैं। मुसलमान इसलिए क्योंकि रिवर्स जिहाद, लब जिहाद का रिवर्स हुआ था। रिवर्स क्या हुआ था, समीर वानखेड़े के पिता ने भी एक मुसलमान से शादी की थी, जिनसे समीर वानखेड़े उत्पन्न हुए। समीर वानखेड़े ने स्वयं भी एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था, तो उनके साथ बाद में तलाक भी हो गया। और आजकल तो ये भी चल गया है रिवर्स लब जिहाद, मतलब लड़की हिंदुओं से मुसलमानों के यहाँ लाओ और उसको मुसलमान बना लो। इसके अतिरिक्त अगर लड़की मुसलमान है और हिंदू से निकाह कर लेती है, विवाह कर लेती है, तो वहाँ जाकर वो पूरे परिवार को कन्वर्ट कर देगी। ये भी आजकल चल रहा है। तो कोशिश तो यही हुई होगी कि समीर वानखेड़े के पिता को भी कुछ ऐसा किया जाए, हो नहीं पाया। समीर वानखेड़े को भी कुछ ऐसा कर दिया जाए और पूरे परिवार को वापस लाया जाए, ऐसा भी नहीं हो पाया। तो फिर क्या हुआ ये कि समीर वानखेड़े का तलाक हो गया। अब समीर वानखेड़े का तलाक होने के बाद कहीं से नवाब मलिक 2-3 आरोप उनके परिवार के ऊपर लगा बैठे। अब देखिए, केस तो भूल गए वो। एनसीबी का जो केस था, उस केस में जो पकड़ हुई थी, उस केस में जो एविडेंस मिले थे, उस केस में जो इंटरनेशनल रैकेट की बात की गई थी, उस केस में ड्रग्स की चेन की बात की गई थी, ड्रग्स की क्वांटिटी की बात की गई थी, ड्रग्स पर पूरा विवाद ढूंढा गया था, वो सब नवाब मलिक भूल गए थे। नवाब मलिक तो पीछे पड़ गए समीर वानखेड़े के पर्सनली। अब इसमें 2-3 बातें आती हैं कि समीर वानखेड़े हाईकोर्ट गए, और हाईकोर्ट में उन्होंने कहा भाई ये पर्सनल अटैक हमारे ऊपर कर रहे हैं। तो ये इस बात पर हाईकोर्ट ने जवाब ये दे दिया कि भाई पर्सनल, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हुए आप पे तो प्रश्न खड़े किए जाएंगे, आपकी लॉयल्टी भी चेक की जाएगी, क्योंकि आफ्टर ऑल आप पब्लिक सर्वेंट हैं। और नवाब मलिक तो एक मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर की लॉयल्टी चेक हो सकती है तो पब्लिक सर्वेंट की क्यों नहीं हो सकती। ये बात हाईकोर्ट ने कह दी, बात वहीं की वहीं रफा दफा हो गई। दूसरी बात ये भी नवाब मलिक से हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आप मुझे बताइए कि आपने किस आधार पर इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। आपको किसी भी अधिकारी का सबसे पहले बैकग्राउंड क्लियरिटी से चेक करना चाहिए। आफ्टर ऑल आप मिनिस्टर हैं, आप एवं ही कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, इसलिए आपको स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। ऐसे प्रकरण चलता रहा। हालांकि बाद में नवाब मलिक ने हाईकोर्ट से जो समीर वानखेड़े के खिलाफ
किया था, या समीर वानखेड़े के पिता ने जो मुकदमा किया था डिफेमेशन का, वो डिफेमेशन का मुकदमा तो खैर उनके खिलाफ चल गया, लेकिन वो जब अपील में हाई कोर्ट में गया तो उस अपील में गया तो मामला ये हुआ कि साहब हम विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि स्टेटमेंट ठीक नहीं, हम अपील कर रहे हैं, ये सब चलता रहा। हालांकि वो कौन से बस्ते में चला गया पता नहीं। लेकिन समीर वानखेड़े ने उस समय एक अच्छा काम और किया। उनके पिता ने तो हाई कोर्ट में उनके पिता ने तो डिफेमेशन का केस फाइल किया था, बाद में वो हाई कोर्ट गया, लेकिन समीर वानखेड़े ने SC ST कमीशन में जाकर एक कंप्लेंट कर दी, क्योंकि SC ST का कौन रखवाला है, SC ST के विषय में तो प्रमुखता से SC ST कमीशन ही काम करता है। तो समीर वानखेड़े ने यह कहा कि हमको पहले मैं SC हूँ, मुझे जाति सूचक शब्दों से नवाजा, यानी कि जो नहीं कह सकते, और दूसरा मेरी लॉयल्टी के ऊपर प्रश्न खड़े किए और मुझे मुसलमान बता दिया। मैं मुसलमान नहीं हूँ। उन्होंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया, उन्होंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट पेश किया, उन्होंने अपना डिवोर्स का सर्टिफिकेट पेश किया, उन्होंने अपने कास्ट सर्टिफिकेट पेश किया। यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो उनके लिए ये सिद्ध कर रहे थे कि वो एक SC ST कैटेगरी से आए हैं और SC कैटेगरी में उनका जॉब बिल्कुल सही है, और उन्होंने जो क्लेम किया है SC होते हुए, उस क्लेम में कोई डाउट नहीं है, और ऐसा डाउट पैदा करना भी SC ST एक्ट का उल्लंघन है। अब उसमें जो डॉक्यूमेंट SC ST कमीशन को दिए गए थे, SC ST कमीशन ने उस पर अपना एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किया था। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो अभी फैसला किया, उन्होंने मुंबई पुलिस को आदेश दिया है कि समीर वानखेड़े मामले में SC ST शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट के तहत नवाब मलिक के खिलाफ मुकदमा किया जाए। एक SC ST को बदनाम करना, उसके जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, उसकी जाति बताना, उसको लेकर डिसलॉयल्टी बताना, उसको फ्रॉड कहना और उसको गलत कहना, और ये कहना कि ये SC है, ऐसा है, वैसा है, जबकि ये सारी चीज़ें उस एक्ट में रोकी गई हैं। ये एक बड़ी सैद्धांतिक जीत समीर वानखेड़े की हुई है, और इस जीत के बाद मुंबई पुलिस मुकदमा लिखेगी। अब सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि क्या मुंबई पुलिस मुकदमा लिख पाएगी? क्या मुंबई पुलिस मुकदमा वाकई में लिखेगी? क्या मुंबई पुलिस नवाब मलिक को SC ST एक्ट के तहत, जिसमें आपको याद होगा SC ST एक्ट में गिरफ्तारी का मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा था कि नहीं भाई, ये SC ST एक्ट में गिरफ्तारी सीधी नहीं होनी चाहिए, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो फिर पार्लियामेंट ने उस कानून को बदल दिया था, जिसका नतीजा निकला था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी जो चुनाव लड़ रहे थे, उनके चुनाव पर भी फर्क आया था। लोग नाराज़ हो गए थे कि भाई SC ST एक्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया और मोदी सरकार ने उसको पलट दिया। हालांकि उसको कुछ ढिलाई के साथ उन्होंने लागू किया था, लेकिन अब वो एक्ट जो संशोधन हुआ था, जिसका पक्षधर पूरा का पूरा मुस्लिम समाज था, अरे बहुत अच्छा साफ किया, आज नवाब मलिक उसी संशोधित कानून के मातहत आ गए हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाब मलिक की सीधी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि SC ST एक्ट के तहत सीधी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये नॉन बेलेबल मामला है, अदालत में उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा, और अदालत में प्रेजेंट करके वहाँ से बेल लेकर आएंगे। तो देखना यह है कि कानून का रखवाला, SC STों का रखवाला कहने वाली ये नवाब मलिक, कांग्रेस की सरकार या NCP, जो बहुत बड़ा अपने आप को मुसलमान और भीम और मीम का पॉलिसी बताने वाले, भीम मीम का समीकरण बताने वाले, क्या अब ये भीम की सुरक्षा के लिए अपने आप को गिरफ्तार करेंगे या करवाएंगे, या महाराष्ट्र की सरकार उनको गिरफ्तार कर सकती है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। मुझे लगता है अब पूरे देश को ये प्रश्न पूछने चाहिए कि SC ST एक्ट के तहत अगर ये नॉन बेलेबल मामला है और मुकदमा लिखते ही गिरफ्तारी हो जाएगी, और ये प्रिजम्पशन का मामला बनता है कि ये माना जाएगा कि अगर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा लिख दिया गया है तो मुकदमा बिल्कुल ठीक है, सामने वाला अपने आप को प्रूफ करे कि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं था।
जबकि ये प्रकरण तो सारी टीवी पर, मीडिया पर समीर वानखेड़े समीर वानखेड़े के खिलाफ सुबह सोकर उठने वाले नवाब मलिक सुबह उठते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज करते थे, रोज 2-4 ट्वीट करते थे। हाईकोर्ट ने कहा भी था कि तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम रोज दिन में 10 बार ट्वीट कर लेते हो, मेरे पास आने का समय नहीं है क्या? तब उन्होंने उनको कॉल भी किया था और जमानत भी दी थी। देखना यह है कि वाकई में जो अब मुस्लिम समाज या जो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना जो ये कहती है कि वो मुसलमानों वो शेड्यूल कास्ट के संरक्षक हैं, शेड्यूल ट्राइब के संरक्षक हैं और बहुत गलत हो रहा है, वो अब नवाब मलिक की गिरफ्तारी सिक्योर करेंगे, नवाब मलिक को गिरफ्तार होने देंगे या नहीं होने देंगे, या इस आदेश के खिलाफ क्वेश्चनिंग के लिए अब हाई कोर्ट जाएंगे, देखना आगे है। लेकिन सवाल तो ओपन है और देश के सामने है। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस मामले में, जिस तरीके से नवाब मलिक समीर वानखेड़े के खिलाफ खड़े हुए थे, उससे आर्यन खान की जमानत हो गई, उससे समीर खान भी वो हो गए, कहीं समीर वानखेड़े का ट्रांसफ़र भी हो गया, समीर वानखेड़े के ऊपर प्रश्न भी खड़े हो गए, उनको क्वारंटाइन भी कर दिया गया और बहुत सारी चीज़ें इस मामले में हो गई। लेकिन जवाब क्या आया कि उस समय वो निकल कर बाहर हो गए। अब क्या समीर वानखेड़े को पुनः वापस बुलाया जाएगा? अब ये क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन उस समय तो मामला कमज़ोर हो गया, हाई कोर्ट में भी कमज़ोर हो गया और ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी थी, टेक्नोलॉजी कामयाब हो गई। अब जो होगा सो देखा जाएगा, उनके दिमाग में तो यही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में SC/ST के मामले में वो उल्टे फंस गए हैं और अब सरकार के ऊपर दबाव है, उनके ऊपर दबाव है और जो हिमायती बने घूमते हैं, फर्जी हिमायती SC/ST के, उनके ऊपर भी दबाव है। और मुझे लगता है अब जो SC/ST की राजनीति करने वाले संगठन हैं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि दबाव बनाएं कि हमारे एक SC को बदनाम करने का प्रयास किया गया, उसकी गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।